तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं तो आशिकी एपिसोड नंबर 121 के बारे में, जिसमें मीडिया वाले पंक्ति से पूछते हैं, बताइए क्या आपके सफलता के पीछे आन धनराज जी का हाथ है। फिर आन कहता है, हाथ नहीं साथ है और इसे कोई नहीं तोड़ सकता है, अभी है और हमेशा रहेगा। इधर जेडी साहब टीवी पर ये देखकर गुस्से में कांच का गिलास तोड़ देते हैं। तभी दौड़कर नर्स आती है और कहती है, क्या हुआ सर। जेडी कहते हैं, तुम जाओ अपना काम करो। फिर नर्स वहाँ से चली जाती है। इधर जेडी गुस्से में कहते हैं, जोड़ी जेडी और बाबू की है और हमेशा रहेगी, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। हाँ। जेडी शीतल के तरफ देखते हुए कहते हैं, एक तो मरती नहीं, दूसरी को पास आने देती नहीं। इधर मीडिया वाले पंक्ति को फिर से अपने दर्शकों के लिए गाना गाने को कहती है। पंक्ति गाना गा रही होती है। इधर मानव और रोहन की माँ दोनों टीवी पर देख रहे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं। तभी जेडी साहब आते हैं। तभी मीडिया वाले कहते हैं, संगीत वो चीज होती है जो पुराने जख्म को भी भर देती है। रोहन और पंक्ति की तारीफ कर रही होती है। ये देखकर जेडी टीवी बंद कर देते हैं। ये देखकर जेडी रिमोट उठाकर टीवी बंद कर देते हैं और गुस्से में आहान के माँ और बाबूजी से कहते हैं, बंद करो तमाशा, यहाँ शीतल बीमार है और तुम लोग ये सब नाटक देख रहे हो, वो भी उस लड़की का जिसकी वजह से शीतल का ये हालत हुई है। इधर आहान और पंक्ति दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। आहान पंक्ति से कहता है, देखना तुम एक अच्छी सिंगर बनोगी। तभी अनिता शर्मा वहाँ पर आती है और कहती है, पंक्ति तो मेरी पूंजी है। आहान को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता है, वो अपना मुँह बना लेता है। फिर अनिता पॉइंट बदल देती है और कहती है, मेरा मतलब है ये हम सब की पूंजी है। फिर अनिता वहाँ से चली जाती है। इधर पंक्ति और आहान दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। आहान पंक्ति के कान में कहता है, मैं बहुत जल्द ही तुमसे मिलने आऊंगा और आई लव यू कहता है। फिर पंक्ति भी आहान के कान में कहती है, आई लव यू टू, और कहती है, मैं इंतजार करूंगी, बड़ी मोम का ख्याल रखना। फिर आहान वहाँ से चला जाता है। इधर जेडी कहते हैं, घर शीतल इस हाल में है और तुम दोनों यहाँ पर खुशियाँ मना रहे हो। तभी अपर्णा कहती है, हमें दीदी की चिंता है भाई साहब, इसलिए तो हम लोग यहाँ पर हैं, लेकिन आप तो सीधा स्टूडियो पहुँच गए। हमें तो पंक्ति को टीवी पर देखकर आंसू आ गए थे, लेकिन आप तो आंसू से स्टूडियो ही बहा दिया होगा। और कहती है, भाई साहब रोइए मत। फिर मानव से रुमाल लेती है और जेडी को देती है और कहती है, लीजिए भाई साहब, आंसू पोंछ लीजिए। जेडी को शौक लगता है, फिर भी वो बहाने बनाकर कहता है, तुम नहीं समझोगे अपर्णा, काम के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। हम सबके दो चेहरे होते हैं, एक अपने लिए और एक दुनिया के लिए, एक असली और एक नकली। फिर अपर्णा कहती है, वही तो मैं जानना चाहती हूँ भाई साहब कि आपका असली चेहरा कौन सा है, वो जो दीदी के बीमार होने पर रो रहा है, या जो मासूम सी छोटी सी बच्ची के पीछे पड़ा है, जिसे साम दाम दंड भेद कुछ भी नहीं छोड़ा उसे हराने के लिए। जेडी अपर्णा पर चिल्लाते हुए उठकर खड़ा हो जाता है। इधर शीतल की हालत कुछ ठीक हो रही होती है, उसकी उंगली हिल रही होती है। फिर नर्स उसके तरफ देखती है। इधर मानव जेडी से कहते हैं, भाई साहब जहाँ तक मुझे पता है, इंडस्ट्री में आपको जबरदस्ती तो कोई नहीं बुला सकता है, और खासकर जब सबको पता है कि भाभी की हालत क्या है। इसी तरह बारी बारी से सभी जेडी पर सवाल उठाने लगते हैं। घर से विक्रम आता है और कहता है, या फिर ये भी हो सकता है जबरदस्ती और किसी ने नहीं, ये अपने खुद ही किए होंगे जज बनने के लिए। फिर विक्रम कहता है, मोम को इस हालत में छोड़कर पंक्ति के पास जा सकते हैं। ये सुनते ही जेडी साहब विक्रम को जोर से थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी मोम की यह हालत हुई है तो निकाल दो मुझे अपनी जिंदगी से। तभी उधर से आहान आ जाता है और कहता है, उससे क्या होगा भाई पापा, सच बदल जाएगा, बताइए। फिर विक्रम आहान से कहता है, ये सब तेरी वजह से हुआ है। विक्रम फिर से पंक्ति के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। आहान विक्रम को चुप रहने को कहता है, पर वो चुप नहीं रहता है। गुस्से में दोनों एक दूसरे को कॉलर पकड़ लेते हैं। विक्रम आहान से कहता है, अभी तुझे इतना ही बुरा लग रहा है, तब क्या होगा जब पंक्ति तुम्हारे और डैड के बीच में सफर करेगी। गुस्से में आहान विक्रम पर हाथ उठा देता है और दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। घर वाले दोनों को हटाने के लिए परेशान हो रहे होते हैं, पर जेडी साहब देखते रहते हैं। तभी उधर से नर्स आती है और कहती है, जेडी साहब शीतल मैम को होश आ रहा है। तभी आहान झगड़ा छोड़कर बड़ी मोम के पास दौड़ पड़ता है। उसके पीछे सभी घर वाले जाते हैं। इधर जेडी परेशान होने लगते हैं कि अब उसे होश आ जाएगा तो क्या होगा। आहान और विक्रम दोनों शीतल के पास बैठकर परेशान होने लगते हैं, पर होश नहीं आती है। नर्स डॉक्टर से बात कर रही होती है। तभी जेडी साहब कहते हैं, कितनी देर से बात कर रही हो, लाओ फोन, और फोन ले लेते हैं। जेडी डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर कहते हैं, ऐसा कई बार होता है, पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, शीतल ठीक तो हो जाएगी ना। इधर से डॉक्टर कहते हैं, जेडी साहब आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, आप जब तक चाहेंगे शीतल मैम तब तक कोमा से बाहर नहीं आएगी।
बस आप पैसे टाइम पर मुझे पहुंचाते जाइए। जेडी कहते हैं आप पैसों की चिंता मत कीजिए। डॉक्टर शीतल को बेहोशी की दवा देने को कहते हैं। इधर पूर्वा मोंटी को फोन करती है और कहती है, मोंटी जी आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बहन जो घर से भाग जाने के लिए डरती थी वो आज पूरे इंडिया के सामने गाना गाई। फिर मोंटी कहता है इतनी छोटी सी खुशी तुम हैंडल नहीं कर पा रही हो और बड़ी सुनोगी तो क्या करोगी। और कहता है कोई बड़े आदमी है जो पंक्ति से मिलना चाहते हैं। दोनों आपस में बात करके खुश हो रहे होते हैं। इधर नर्स शीतल को इंजेक्शन लगाती है। तभी अपर्णा कहती है एक और इंजेक्शन। उसे शक हो जाती है। नर्स कहती है मैम डॉक्टर ने कहा है। अपर्णा कहती है आप इतने इंजेक्शन दे तो रहे हैं पर फर्क नहीं पड़ रहा है। तभी जेडी को डॉक्टर की कही हुई बेहोशी की दवा की याद आती है। अपर्णा नर्स को इंजेक्शन देने से रोकती है। फिर जेडी कहते हैं मानव अपर्णा को समझाओ ना, ये मुझ पर विश्वास नहीं करेगी, कम से कम डॉक्टर पे तो करेगी। फिर मानव कहते हैं अपर्णा जी इन्हें इनका काम करने दीजिए, देखिए भाभी का हाल ये सही वक्त नहीं है। नर्स इंजेक्शन लगा देती है और कहती है आप लोग प्लीज बाहर जाइए, मैम को आराम करने दीजिए। इधर अनीता शर्मा पंक्ति की फोटो ले रही होती है। तभी पंक्ति कहती है बस कीजिए माँ, आप कितनी फोटो लीजिएगा। अनीता कहती है आदत डाल लो अब इसकी, स्टार को बहुत सारे फोटो खिंचवानी होती है, ये पल बहुत खास होती है, ये पहली कामयाबी मिली है और भी कामयाबियाँ मिलेगी पर ये पल दोबारा वापस नहीं आएगा। तभी पूर्वा आती है और बड़े आदमी की मिलने की खुशखबरी उसे सुनाती है। फिर अनीता शर्मा कहती है जो मैं नहीं कर पाई वो मेरी बेटी करके दिखाई। तीनों माँ बेटी काफी खुश रहती है और एक दूसरे के गले लगती है। फिर अनीता शर्मा मिठाई लेने चली जाती है। इधर दोनों बहनें मस्ती करने लगती हैं। इधर अनीता शर्मा अकेले में बोलती है अगर पंक्ति स्टार बन गई ना तो मुझे पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा और जेडी साहब की टॉर्चर भी नहीं सहनी पड़ेगी। और कहती है बस किसी तरह मुझे जेडी साहब के चंगुल से पंक्ति को निकालना होगा। इधर माँ आहन को डांटती है और कहती है क्या इस वक्त तुझे लड़ाई करना अच्छा लगता है। आहन कहता है माँ तुमने देखा नहीं पंक्ति के बारे में कैसे बोल रहा था। फिर माँ कहती है आहन ये सब तो होना ही था, तूने सब कुछ जानने के बाद ही पंक्ति के साथ रिश्ता शुरू किया था। आहन उसके खिलाफ बार बार लोग बोलेंगे, क्या करेगा तू। आहन कहता है सबसे लड़ जाऊंगा। माँ कहती है तुझे लगता है कि इस तरह तू लड़ता रहेगा और लोग चुप हो जाएंगे। माँ आहन को समझाते हुए कहती है लोगों का चुप कराने का एक ही रास्ता है जो पंक्ति ने अपनाया है, अरे तुम उसमें उसका साथ दे। इस तरह लड़ता रहेगा तो हालातें और खराब होती जाएगी। तभी उधर से विक्रम आ जाता है और कहता है वही तो मैं इसे समझा रहा था। विक्रम कहता है चाची मुझे आहन से कोई प्रॉब्लम नहीं है और पंक्ति के बारे में फिर से उल्टा सीधा बोलने लगता है। आहन फिर से विक्रम पर हाथ उठाता है पर माँ रोक लेती है। विक्रम फिर से कहता है प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहता है तो उस लड़की को बोल जा, सब ठीक हो जाएगा आहन। तभी आहन को पंक्ति की कॉल आती है। विक्रम कहता है उठा कॉल और स्पीकर पर कर और कह दे उससे कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वो कहता है अपने बेईमान से प्यार करता है तो अभी के अभी सब खत्म कर। आहन विक्रम को देखता ही रह जाता है, कॉल नहीं उठाता है। एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। आगे की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो इसके बाद दोस्ती का एपिसोड नंबर 120 चलेगा, तो अगर आपने उस एपिसोड को नहीं देखा तो एक बार जरूर से देख लीजिए। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं तू आशिकी एपिसोड नंबर 120 के बारे में, जिसमें स्टेज शो वाले जेडी से हाथ मिलाते हैं और उन्हें थैंक यू बोलते हैं। जेडी कहते हैं यहाँ आने का मौका तो दुनिया में किसी भी चीज के लिए मिस नहीं कर सकते, बड़े टैलेंट के बीच रहने का एक अलग ही सुर होता है। पंक्ति की तरफ देखते हुए कहते हैं खासकर टैलेंट जब ऐसा हो। आहन गुस्से में लाल पीला होने लगता है। फिर पंक्ति से कहते हैं उम्मीद है कि आप जितनी खूबसूरत है आपकी आवाज उससे कहीं भी ज्यादा खूबसूरत हो। इधर जेडी को टीवी पर देखकर सभी परेशान हो रहे होते हैं। पंक्ति भी अवाक रह जाती है और उन्हें देखती रह जाती है। इधर आहन की माँ टेंशन में आ जाती है और कहती है भगवान भाई साहब वहाँ अब पंक्ति को क्या होगा। कायरा विक्रम से कहती है आहन पे बड़ा गुस्सा कर रहे थे विक्रम, बताओ अब बड़े पापा को देखकर क्या ख्याल है तुम्हारे मन में। मानव कहते हैं सब चुप करो। इधर अनीता शर्मा भी टीवी पर देख रही होती है। वो कहती है कहीं भी चले जाओ पर जेडी साहब से नहीं बच सकते, वो तो कहीं भी पहुंच जाते हैं। फिर स्टेज शो वाले आहन से कहते हैं आप पंक्ति से कुछ कहना चाहिएगा। आहन पंक्ति से कहता है पंक्ति सिर्फ बड़े पापा ही स्टेज शो नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही है और पूरा इंडिया ही तुम्हें जिताएगा। आहन पंक्ति को हौसला देते हुए गले लगा लेता है। इधर स्टेज शो वाले आहन से कहते हैं थोड़ी देर के लिए पंक्ति से जुदा कर रहे हैं आपको और दोनों बैठने आ जाते हैं। म्यूजिक शुरू होने वाली होती है। पंक्ति डर रही होती है। फिर पंक्ति बहुत अच्छे सुर में तू आशिकी वाली गाना गाने लगती है। उसकी
गाना सुनकर सभी दर्शकों खुश हो रहे होते हैं। इधर आहान और मोंटी पूर्वा सभी खुश हो रहे होते हैं। सभी अपना अपना मोबाइल लेकर फोटो लेने लगते हैं, पर जेडी साहब को पसीना छूटने लगता है। सभी उसके वीडियो को लाइक करते हैं। इधर आहान की माँ बार बार भगवान से विनती करती है और कहती है, हे भगवान, बस 5 मिनट बचे हैं पूरे होने, अगर नहीं पूरा हुआ तो वो हार जाएगी। गाना खत्म होते ही सभी तालियों से उसकी स्वागत करते हैं। इधर आहान के माँ बाबूजी भी खुश होते हैं और कहते हैं पंक्ति जीत गई। उधर अनीता शर्मा भी खुश होती है और कहती है, सुपरस्टार मॉम की सुपरस्टार बेटी जीत गई आज। इधर आहान काफी खुश होता है, पर जेडी अपना सर झुका लेते हैं। पंक्ति खुशी से रो पड़ती है। स्टेज शो वाली पंक्ति से कहते हैं, ये रोने का वक्त नहीं, ये मुस्कुराने का वक्त है। पंक्ति को उठाते हुए कहते हैं, ये दीवार उठ गई, मतलब आप जीत गई है, और तालियों से पंक्ति की स्वागत करते हैं। तभी स्टेज शो वाले आहान को स्टेज पर बुलाते हैं। आहान आते ही पंक्ति को गले लगा लेता है। पूरी दुनिया खुश हो रही होती है। फिर स्टेज शो वाले कहते हैं, सभी आपको हमें ही वोट दिए हैं, और जेडी साहब से कहता है, जेडी जी आप तो इतना सपोर्ट करते हुए आई थी, पर आप तो हमें वोट किया नहीं। फिर जेडी माइक पे कहते हैं, वो अपने बिजनेस की तुलना करते हुए कहते हैं, मुझे इसकी आवाज में कुछ ऐसा लगा नहीं। फिर जीतने वाले को सलाम, आप इन इंडस्ट्री में आ ही गए तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, बाबू धीरे चलना, राह में संभालना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबू धीरे चलना। फिर सभी तालियां बजाने लगते हैं। स्टेज शो वाले पंक्ति से कहते हैं, पंक्ति आप धीरे मत चलिए, आप पूरी दौड़ लगाइए अपनी मंजिल की तरफ। और कहता है, मैं अपने पाजी से पूछता हूँ कि उनको परफॉर्मेंस कैसा लगा। फिर वो पंजाबी पंक्ति की गाने की तारीफ करते हुए उनकी जोड़ी की भी तारीफ करते हैं और कहते हैं, सलामत रहे आपकी जोड़ी। फिर स्टेज शो वाली बारी करके सभी से पूछते हैं। सभी पंक्ति के गाने की तारीफ करते हुए उसे आगे बढ़ने को कहते हैं। तभी आहान खुश होकर पंक्ति को फिर से गले लगा लेता है। फिर स्टेज शो वाले शंकर जी से गाना गाने को कहते हैं। फिर वो गाना गाते हैं जिस पर आहान और स्टेज शो वाले जमकर डांस करते हैं। सभी काफी खुश हो रहे होते हैं। फिर पंक्ति आहान की हाथ पकड़ लेती है और उसकी आंख में खुशी के आंसू भर आते हैं। वो माइक पे कहती है, यही है जीतने की वजह, मेरी जीने की वजह। जब जिंदगी मुश्किल हो जाती है, लगता है कोशिश भी करूंगी तो हार जाऊंगी, फिर भी पता नहीं क्यों लड़ती रहती हूँ, यही है उस हिम्मत की वजह। मैं पंक्ति हूँ तो ये मेरे धुन है। वो कहती है, हम पूरे तभी हैं जब ये हमारे साथ है। पंक्ति की ये सारी बातें सुनकर सभी इमोशनल हो जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो चुकी है।